अपने लालू जी हों, नीतीश जी हों, हम लोगों की यही चाहत थी ये सर्वे कराने के लिए। पटना हाईकोर्ट ने अभी इस पे इंटरिम स्टे लगा दिया है। जो पॉलिसी इस सरकार का था कि कास्ट बेस्ड सर्वे में हम 500 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, वो गरीबों का पैसा का एक तरह से मिसयूज होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है अपना काम कर रहे हैं तो हम अपना काम छोड़ दें। केंद्र सरकार तो ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है, ना विशेष पैकेज देती है, सौतेला व्यवहार करती है। 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पार कर नहीं बनने दूंगा। का बात बा हो रहुआ, सब ठीक बानी? जुग जुग जियाला अमर हो गया। बिहार आ रहे हैं 13 मई से और पटना आ रहे हैं। ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना, आज नहीं कल तो ये कराना ही है। मकसद जातीय जनगणना से लोगों को लाभ पहुंचाने का नहीं था, नीयत में खोट था, नीति असफल हो रही है। दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार ने इस पक्ष को माननीय उच्च न्यायालय में बेहतर ढंग से नहीं रखा, इसलिए इस प्रकार का निर्णय आया है। दोस्तों, ये 2023 बिहार सरकार के लिए एक रोड ब्रेकर का काम कर रही है। अब देखिए ना, तेजस्वी सरकार किसी भी मामले में आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। मनीष कश्यप के मामले ने इतना तूल पकड़ा कि बिहार में मनीष के चाहने वालों ने अब तक तेजस्वी सरकार के नाक में दम कर रखा है। और हो भी क्यों ना, आखिर मनीष के चाहने वाले 60 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। और ये हम नहीं, खुद इनके वकील कपिल सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था। ये खबर भी इंडी टाइम्स ने आपको दिखाई थी कि कैसे कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था, ये बोलकर कि मनीष कश्यप नेता है और इनके 60 लाख समर्थक हैं। खैर, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है और 8 मई को इसमें सुनवाई होगी। इस मामले में कुछ निष्कर्ष निकले इससे पहले ही तेज प्रताप जी ने बाबा बागेश्वर को चैलेंज ठोक दिया कि उन्हें बिहार नहीं आने दूंगा। अब दोस्तों, हुआ ये कि तेज भैया ने सोचा कि आजकल सारे लोग उनके छोटे भाई, हाँ तेजस्वी जी सही पकड़े हैं और नीतीश जी की चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बयान दे दिया कि हम तो नहीं आने देंगे बाबा को बिहार और एयरपोर्ट से ही वापस भेज देंगे। बताइए, ऐसा होता है क्या भला? इसके बाद बाबा के समर्थक चुप कैसे रहते भला? तो बाबा के समर्थकों ने तेज प्रताप साहब की क्लास लगानी शुरू कर दी, जो बदस्तूर जारी है। बाबा बागेश्वर 13 मई को पटना आने का ऐलान कर चुके हैं। अभी ये सब चल ही रहा था कि कल पटना हाई कोर्ट ने सरकार को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। लेकिन क्या, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं स्वाति तिवारी और आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। आपको सिलसिलेवार तरीके से सब बताएंगे। आपको जाति जनगणना कैसे की जाती है बिहार में, वो भी दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर वजह क्या है मनीष कश्यप के बाहर ना निकलने की और क्यों बाबा बागेश्वर से तेजू भैया घबराए हुए हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए लाल वाला बटन यानी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इंडी टाइम्स की टीम मनीष कश्यप और बाबा बागेश्वर की हर सच्चाई दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि हम हैं इंडी टाइम्स, जहां सच वहां हम। चलिए आज की खबर को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार को करारा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चंद्रन की बेंच ने ये फैसला सुनाया। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश जारी किया है। पिछले 3 दिनों से पटना हाईकोर्ट में इस मामले में बहस चल रही थी। आपको एक एक करके सबके रिएक्शन सुनवाऊंगी। आपको बीपी मंडल साहब की एक चिट्ठी भी दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप तेजस्वी जी को सुन लीजिए, ये आपको कुछ कह रहे हैं। ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फ़ायदा ये होता, हम लोग की जो चाहत थी, हमारी सरकार की जो चाहत थी, गरीबी को दूर करना, पिछड़ापन को दूर करना और समाज के अंतिम पैदान तक सरकार की योजनाओं तक
लाभ लोगों को, गरीबों को कैसे पहुंचे, ये सारा उसमें था। अब ये किन गरीबों की बात कर रहे हैं और किन पिछड़ों की, ये तो यही जाने, है कि नहीं दोस्तों। वैसे साहब का चेहरा तो एकदम ही मुरझाया हुआ है और ऐसा होना तो लाजमी भी है। क्यों है ना दोस्तों, क्योंकि हाई कोर्ट ने इतना बड़ा झटका जो इन्हें दे दिया है। खैर, आगे सुनते हैं तेजस्वी भैया को, क्या पता आपके काम का कुछ निकल ही जाए। गरीब विरोधी, आरक्षण विरोधी हमेशा से भाजपा रही है। आज खुशी मना रही होगी, खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन हम लोग अपने पक्ष को जो है एक बार जजमेंट आ जाए, देख लिया जाए, उसके बाद रणनीति दे करके क्या फैसला होगा अपने पक्ष को हम लोग रखेंगे। लेकिन देखिए, आज नहीं कल तो ये कराना ही है। जो बिहार गरीब राज्य है, अपने ही रिसोर्स से, जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो अपने ही रिसोर्स से हम लोग जो है ये करा रहे थे सर्वे। और केंद्र सरकार तो ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है, ना विशेष पैकेज देती है, सौतेला व्यवहार करती है। और हम लोग जब अपने ही बलबूते, जब गरीबी, पिछड़ापन और समाज के अंतिम पैदान को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो ये बीजेपी के लोग खुशियां मनाते हैं। ये लोग तो चाहते ही नहीं है कि ये हो। अब इनके हिसाब से तो चाहे जो भी बुरा हो और भला हो, उन सब के पीछे बीजेपी का ही हाथ होता है। ना ना ना, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं प्रतीक सिंह जी, जिन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा है, अरे कोर्ट के मामले में बीजेपी का नाम, मतलब दूध फट जाए बीजेपी की गलती, बिल्ली रास्ता काट जाए तो बीजेपी ने बिल्ली को पैसे दिए होंगे। रोने की भी एक लिमिट होती है। उप सीएम जी, ये क्यों नहीं कहते कि पटना हाई कोर्ट ने सबक सिखा दिया। कुछ और ट्विटर यूजर से मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये तो जान लीजिए कि मुख्यमंत्री साहब नीतीश जी ने क्या कुछ कहा। नीतीश जी के अनुसार जाति आधारित जनगणना सब लोगों के राय से तय हुई है, ये सबके हित के लिए हो रहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। इसका मतलब लोगों को मौलिक चीजों की समझ ही नहीं है। ये पहले अंग्रेजों के जमाने से तो होता ही था, मगर ये 1931 से बंद हुआ। एक ट्विटर यूजर हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया है कि क्या किसी को याद है कि पटना हाई कोर्ट में कोई भी केस आखिरी बार बिहार सरकार ने कब जीता था। अगर केस हारने का कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, उसमें नाम लिखवाया जाए, तो माननीय नीतीश कुमार जी से ये पुरस्कार कोई नहीं छीन सकता है। आपको बता दें कि अब इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई को होगी। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, ये जानने की कोशिश करते हैं वकील साहब से। याचिकाकर्ता के वकील वरदान मंगलम को सुनिए। पटना हाई कोर्ट ने अभी इस पे इंटरिम स्टे लगा दिया है और जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है उसको पब्लिक अभी नहीं किया जाएगा, ऐसा आदेश है। और 3 जुलाई इसके लिए अगली तिथि निर्धारित की गई है, जिस दिन इस पे डिटेल हियरिंग। एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि स्टेट को ये पावर नहीं थी कि वो इस तरह का अभी सर्वे कराएं, प्लस इसके लिए जो कंटिजेंसी फंड से 500 करोड़ रुपए निकाले गए हैं उसका भी उनके पास पावर नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मिला के फिलहाल तो इस पर स्टे लगा दिया गया है और 3 जुलाई को इसके ऊपर डिटेल हियरिंग होगी और जो डेटा है वो फिलहाल पब्लिक नहीं किया जाएगा। एक और सीनियर वकील साहब हैं, साथ में इनको भी सुनिए। हम लोग का जो पॉइंट था कि आप जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जाति धर्म आय मांगकर, उसको माननीय उच्च न्यायालय इंटरिम ऑर्डर में इसको समझा कि नहीं, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया बिहार सरकार वो असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, हम लोग का जो पॉइंट था कि बगैर कोई स्टैट्यूट के, बगैर रूल रेगुलेशन के और ये संविधान के विरुद्ध जाके जो ये सरकारी नियम जो लाए थे कि हम कास्ट में सर्वे करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है, इसलिए हम लोग को इंटरिम स्टे मिला है। बिहार सरकार जानते थे कि जो कंटिजेंसी फंड का जो पैसा है वो आपको जनरल खर्च नहीं कर सकते हैं, ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर नहीं है। इसलिए जो पॉलिसी सरकार का था कि कास्ट में सर्वे में हम 500 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे,
वो गरीबों का पैसा का एक तरह से मिसयूज होता है। इसलिए इस बात को हाईकोर्ट मेरे समझ से उचित समझा कि ये निर्णय जो है आपका जो पॉलिसी लिए हैं उस संविधान के विपरीत, स्टैट्यूट के विपरीत, सेंसस एक्ट 1948 के विपरीत है। इसलिए हम लोग को लगता है कि इंतरिम स्टे मिला है। अब मिलवाते हैं आपको तारकिशोर प्रसाद जी से। इन्होंने कहा कि ये बिहार सरकार का दुर्भाग्य है, आप भी सुन लीजिए। सरकार की कैबिनेट ने जातीय गणना का निर्णय लिया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार ने इस पक्ष को माननीय उच्च न्यायालय में बेहतर ढंग से नहीं रखा, इसलिए इस प्रकार का निर्णय आया है। आप लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं, देखिए, ये तो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है। मैं तो इस महागठबंधन सरकार पर आरोप लगाता हूं कि मुझे लगता है कि जातीय गणना के बारे में इनकी ही मंशा गड़बड़ थी। एनडीए सरकार ने तो निर्णय ली थी कि हम जातीय गणना कराएंगे। वहीं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, अगली सुनवाई में सरकार अपना पक्ष रखेगी। पहले आप इनको सुन लीजिए, फिर आपको सबसे मजेदार वीडियो दिखाऊंगी कि बिहार सरकार कैसे ये जनगणना कराती है बिहार में। सुनिए। जातीय जनगणना को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय के फैसले पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो अगली तिथि दी गई है उसमें अंतिम फैसला होगा तो देखा जाएगा। सरकार ने अपना पक्ष रखा और जातीय जनगणना क्यों जरूरी है ये भी सरकार ने बताया, लेकिन माननीय न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं और आगे जो भी होगा सरकार अपना पक्ष रखेगी। एक ट्विटर यूजर हैं कृष्ण मुरारी। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट की है और लिखा है, बिहार के ग्रामीण इलाकों में कुछ इस तरह हो रही थी जाति आधारित गणना, लेकिन आज पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको एक शानदार चिट्ठी दिखाऊंगी बीपी मंडल की, जिन्होंने उस समय के मिनिस्टर ऑफ लॉ श्री शांति भूषण जी को चिट्ठी लिखी थी। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। अच्छा, वो जो आप अपना इसके पास तो लैपटॉप है, आप अपना फूफी का जो लिखाए थे होगा 4 डिसमिल लिखाए थे कि एकड़ लिखाए थे? 4 डिसमिल नहीं लिखा होंगे तो नंबर 4 आपका नंबर दिए। नहीं 4 कोड दिए थे आप। 4 कोड है। क्या शानदार तरीका है ना? चलिए वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी साहब को सुन लीजिए, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। इनके अनुसार ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अकेले का फैसला नहीं है, ये सभी दलों की सहमति से लिया गया फैसला है। फिर आपको वो चिट्ठी दिखाऊंगी, सुनिए। रोक लगाई गई है, 3 जुलाई को अंतिम फैसला आएगा। और देखिए, कोई अकेले ये नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव का फैसला नहीं है। बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हुआ था कि हम लोग जो है जातीय सर्वेक्षण कराएंगे, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि ये जरूरी है, इसलिए कि आप जिन जातियों को आरक्षण दे रहे हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या ओबीसी के लोग हैं, महिलाएं हैं, इनको आप आरक्षण दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? कि ताकि वो ऊपर उठें। दोस्तों, एक चिट्ठी ट्वीट खूब वायरल हो रही है और इसे ट्वीट किया गया है भारत मंडल नाम के एक ट्विटर हैंडल से। इस ट्वीट के अनुसार बीपी मंडल साहब लगातार पिछड़ों की हक की आवाज उठाते रहते हैं। इसी क्रम में पटना हाई कोर्ट में पिछड़े समाज से आने वाले जज की नियुक्ति हो, ऐसी मांग को लेकर उस समय के मिनिस्टर ऑफ लॉ श्री शांति भूषण जी को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसका जवाब आप लोगों के सामने है। इंडी टाइम्स इस चिट्ठी की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, ये इस यूजर का निजी विचार हो सकता है। हमने आपको ट्विटर पे वायरल हो रही एक चिट्ठी को दिखाया है। ये है प्रशांत भारती। इन्होंने अपने ट्विटर से ट्वीट किया है कि पटना हाई कोर्ट ने जाति जनगणना पर नीतीश तेजस्वी सरकार को फिर फटकार लगाई है। कहा, यूं समाज को जातियों में बांटना ठीक नहीं है। नीतीश तेजस्वी को लगा है बड़ा झटका, अब तक 300 करोड़ रुपए हो चुके हैं बर्बाद। तो वहीं सीनियर वकील साहब ने ये कहा कि 500 करोड़ रुपए का बजट था इस सर्वे के लिए, आप भी सुन लीजिए। बिहार सरकार जानती थी कि
जो कंटिजेंसी फंड का जो पैसा है वो आपको जनरल खर्च नहीं कर सकते हैं। ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर नहीं है। इसलिए जो पॉलिसी सरकार का था कि कास्ट बेस्ड सर्वे में हम 500 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, वो गरीबों का पैसा का एक तरह से मिसयूज होता। इसलिए इस बात को हाईकोर्ट मेरे समझ से उचित समझा कि ये निर्णय जो है आपका जो पॉलिसी लिए हैं उस संविधान के विपरीत, स्टैट्यूट के विपरीत, सेंसस एक्ट 1948 के विपरीत है। इसलिए हम लोग को लगता है कि इंतरिम स्टे मिला है। अब बताइए 300 करोड़ या 500 करोड़, इस सर्वे के लिए अगर बजट इस बात के लिए निर्धारित किया गया था कि पिछड़ों और गरीबों का भला होगा, तो इस बात पे इंडी टाइम्स का एक सवाल है कि ये पैसा डायरेक्ट गरीबों की मदद में क्यों नहीं लगाया गया। 300 करोड़ हो या 500 करोड़, इतने पैसों में तो ना जाने कितने गरीबों का सच में भला हो जाता। लेकिन ऐसा है क्या? क्या सच में गरीबों का भला हुआ है? अब इसका जवाब तो बिहार के जनता को भली भांति पता है ना दोस्तों। तो अब सरकार के उप सचिव ने जाति आधारित जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण रोकने का आदेश दे दिया। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद रुक गई है जनगणना। वहीं आप ये भी सुन लीजिए कि भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने बिहार सरकार पर पलटवार करते हुए पटना हाई कोर्ट के फैसले पे समर्थन देते हुए क्या प्रतिक्रिया दी है। उनकी चोरी पकड़ा गई है। ये जातीय जनगणना के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। मकसद जातीय जनगणना से लोगों को लाभ पहुंचाने का नहीं था। नीयत में खोट था, नीति असफल हो रही है। 17 साल में इनको याद नहीं आया। चला चली के बेला में ये सोचे कि कुछ झमेला खड़ा कर दें, इसका लाभ हमको कुछ मिल जाए। अरे रे रे, सच में आजकल बिहार सरकार पे कोई काला साया तो मंडरा रहा है। अब देखिए ना, मनीष कश्यप के मामले में 8 मई को सुनवाई है और इस सुनवाई में इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि 8 मई को मनीष कश्यप पर लगे एनएसए को हटा दिया जाएगा और उन पर लगे सारे केस को क्लब करने की भी सुनवाई उसी दिन है। तो अगर ऐसा हुआ तो मनीष कश्यप जी के बाहर आने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। और जैसा कि उनके समर्थक कहते हैं कि मनीष कश्यप रेलाई मशीन है, तो फिर इस लिहाज से मनीष कश्यप चुप तो नहीं बैठने वाले हैं। याद है ना आपको उन्होंने क्या कहा था? नहीं याद? तो चलिए सुन लीजिए और अपनी याद को थोड़ा ताजा कर लीजिए। पहले तो पढ़ाई में तेजस्वी यादव जी फ्लॉप हुए आप, फिर क्रिकेट में फ्लॉप हुए आप, फिर बिहार का मुख्यमंत्री बनकर पूरे बिहार को डुबा दिए आप। पूरे बिहार को डुबा रहे हैं आप। बिहार में जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ। आप 9वीं फेल हो गए तेजस्वी यादव जी। आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, फिर भी आपको पढ़ा नहीं पाए, आप पढ़ नहीं पाए। और मेरे पिताजी आर्मी में थे, मुझे इंजीनियर बना दिए। किसी भी मंच पे बुला लीजिएगा, आपसे ज्यादा नॉलेज है, आपसे ज्यादा कैपेबल हूं मैं, आपसे बढ़िया डिबेट कर सकता हूं। आखिर ऐसा कौन सा मजबूरी था तेजस्वी यादव जी की 9वां से आगे आप पढ़ नहीं पाए? जो आदमी 9वां नहीं पास हो पाया, 10वां में नहीं जा पाया, वो बिहार को क्या चलाएगा? बिहार से बाहर फिर छवि क्या जाएगा? अरे कम से कम तो ग्रेजुएशन कर लिए होते आप, कम से कम, तब ना आपको पता चलता है कि छोटा भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़ा भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है। तेजस्वी यादव जी, आज मैं 32 साल का हूं, आप 33 साल के हैं। आप मेरे बड़े भाई हैं, 1 साल बड़े हैं। दिल बड़ा कीजिए ना, आइए ना, दिल से दिल मिलाते हैं और बिहार को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये काम अगर आप नहीं कीजिएगा तो मैं आज भी अपने बात पे अटल हूं कि आपको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। आज भी मैं अटल हूं। अगर आप भारत के पहले ऐसे राजनेता हैं, भारत के पूरे इंडिया के पहले ऐसे राजनेता हैं जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री रही हैं, तो मैं भारत का एक आम आदमी हूं जिसका पिताजी फौजी रहा है और जिसकी माताजी हाउसवाइफ रही हैं। और आपके पिताजी और माताजी ने आपको क्या सिखाया है वो आप बताइए। मेरे माता पिता ने मुझे यह सिखाया है कि देश के सेवा के लिए सर कटाने का भी नौबत आए ना तो कटा देना, लेकिन देश के लिए पीछे मत झुकना। तो सुन लिया ना आपने। अब आते हैं बाबा बागेश्वर पर। एक बार फिर से सुनिए बाबा अपने भक्तों को क्या कह रहे हैं। राम सरकार, हम बिहार आ रहे हैं मई में। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी। और बिहार तो ना का बात बा हो रहा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला, अमर हो जा, हाँ गोड़ लागू तो बड़ा आनंद आएगा। हम बिहार आ रहे हैं। अब
करके ये बताइए कि एक तरफ मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएं और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर पटना आ जाएं, तो लालू के दोनों लाल को माफ किया जाएगा? तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप जी का क्या होगा? करिए कमेंट्स और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे फेसबुक पेज पे हमें फॉलो भी करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे हम ट्विटर पे भी हैं। अगली स्टोरी में मैं आपको फिर से बाबा बागेश्वर और तेज प्रताप जी का एक कनेक्शन दिखाऊंगी, जिसे देखकर आप सच में दंग रह जाएंगे। मुझे दीजिए फिलहाल के लिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडी टाइम्स। नमस्कार।